अस्सलाम वालेकुम क्लासमेट्स। आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज़म। नाउ कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। इसमें अभी तक हमने जो दो अप्रोचेस करी, मैंने लास्ट वीडियो में अपनी एक प्रोवर्ब बताया था आपको, टेल मी हाउ टू डू इट एंड आई मे नॉट रिमेंबर इट। वो बिहेवियरिज्म था कि जहाँ पे सिर्फ टीचर आपको बता रही है ये करो ये करो ये करो एंड यू माइट नॉट रिमेंबर इट। शो मी एंड आई मे रिमेंबर इट, शायद मुझे याद रह जाए, वो कॉग्निटिव अप्रोच थी। मेक मी डू इट एंड आई विल रिमेंबर इट, ये कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच है। मतलब स्टूडेंट को खुद इन्वॉल्व किया जाता है इन प्रैक्टिकल लर्निंग। Teaching method based on constructivism are considered student-centered. Again, students are active participants because constructivism emphasizes the individual's active role in exploring and socially interacting within his or her own environment. अच्छा, it is based on situated cognition. पहला पार्ट तुम्हारी समझ में आ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के अंदर उन्हें मौका दिया जाता है कि वो सोशली खुद इंटरेक्ट करें अपने एनवायरनमेंट के अंदर, और दूसरा खुद एक्सप्लोर करें अपने आसपास। व्हाट इज सिचुएटेड कॉग्निशन? व्हाई इज इट बेस्ड ऑन सिचुएटेड कॉग्निशन? नाउ अंडरस्टैंडिंग सिचुएटेड कॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएटेड कॉग्निशन का मतलब ये है कि हम कहाँ सिचुएटेड हैं, हम कहाँ प्रेजेंट हैं, हम किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं। नाउ लेट्स कंसिडर एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा घर जिसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स हैं, उनके घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वो अपने बच्चों को ऐसे पाल रहे हैं कि बच्चे का ओढ़ना बिछोना बुक्स हैं। मतलब वो सो रहा है तो बेड टाइम स्टोरी पढ़ के सो रहा है, वो उठ रहा है तो वो माँ बाप को किसी को पढ़ाते हुए देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। और उनकी फैमिली में फादर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको फ्रेंच बोलना भी आता है और फ्रेंच की क्लासेस भी देते हैं, और जब वो क्लासेस दे रहे होते हैं तो ही मेक्स श्योर कि वो छोटा बच्चा वहाँ पे चाहे खेल रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है, बट ही इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। तो उसके लिए वो कैसे इन्वायरमेंट में सिचुएटेड है? एक बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली है, उसके अंदर वो बच्चे का एम्फेसिस ये है कि उसका सारा का सारा फोकस ऑन बुक्स है। दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जो सिचुएटेड है बेचारा लो लाइफ स्टैंडर्ड्स के अंदर, उसकी मदर भी किसी के घर में काम कर रही हैं और उसके फादर भी काम कर रहे हैं, बच्चों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। जैसे हमारे जो लोकल वर्कर्स वगैरह होते हैं हमारे घर में आती हैं, हमारी मासियाँ वगैरह, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनके बच्चों का एक सिचुएशन ले ली जाए, और एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसके अंदर बच्चे स्कूल गोइंग हैं, शाम में आया उन्होंने कार्टून देख लिया और जो है सुबह स्कूल का कर लिया, थोड़ा बहुत होमवर्क करा लिया, ट्यूशन ले लिया, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट। आपके ख्याल में किसका किस तरफ ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है? ये मैं आप पे डिसाइड करने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर हम 3 बच्चों का प्रैक्टिकली टेस्ट लें फ्रेंच लैंग्वेज का, डिफरेंट चीज़ों पे हम डिपेंड करते हैं। एक बच्चा जो दिन रात अपने फादर को फ्रेंच पढ़ाते हुए सुन रहा है, एक जो कि माँ बाप से कम्प्लीटली दूर रह रहा है, तीसरा ऐसा बच्चा जो नॉर्मल स्कूल गोइंग है, वो मे बी इंग्लिश मैथ साइंस उर्दू में बहुत अच्छा है बट फ्रेंच उसे पता हो, नॉट पॉसिबल। तो सिचुएटेड कॉग्निशन का मतलब ये है कि आपका कॉग्निटिव लेवल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्या है। आप उठ बैठ सो खा पी कैसे रहे हो, आपकी डेवलपमेंट किस तरीके की है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि किसी 5 स्टार होटल में कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है, सही है, बट वो दिन रात टेबल मैनर्स देख रहा है, उसको टेबल लगानी आती है, टेबल सेट करना आती है। प्रॉबेबली मेरे और आपके बच्चों को ना आती हो, तो उसने वो कॉग्निशन लेवल अपने घर से नहीं सीखा बट अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से सीख लिया। तो बहुत छोटे लेवल से फैमिलीज़ अगर अपने बच्चों के हाथ में बुक्स दे दें, वाई वुड इट मेक अ डिफरेंस? दे वुड बी अ बुक रीडर, दे वुड गेट बुक वॉर्म्ड, बुक वॉर्म्स बनेंगे वो लोग कि दे वुड लव रीडिंग बुक्स।
अच्छा, अब जो है people learn through what they see, feel, perceive from their environment. This focus learning through social, cultural setting and people within the setting. अब दो चीज़ें आपको बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, आप किस इन्वायरमेंट में हो और आप किन लोगों के साथ हो, आप कैसे लोगों के साथ हो, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द ज़्यादातर चीज़ें किस तरीके की प्रेजेंट हैं। एक बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे इंटरनेट पे से मिली कि एक बच्चे को उन्होंने सिखाने के लिए कि हिस्ट्री के अंदर वो अपनी हिस्ट्री को कैसे लर्न करे, कैसे इंजॉय करे, या यूजुअली हिस्ट्री बहुत बोरिंग टॉपिक होता है। वैसे आई वुड रेकमेंड, मैं अपने बेटे के साथ बैठ के मूवी देख रही थी मिस्टर पी बॉडी। हमारे कोर्स से रिलेट करेगी वो मूवी, और अगर आप लोग देखें तो आपको कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मतलब समझ में आएगा उस मूवी के थ्रू। मैंने वो मूवी कई दफ़ा देखी बट मुझे कभी नहीं समझ में आया। वो मूवी बहुत अच्छी है बट मुझे वो मूवी का कॉन्सेप्ट, के वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू बनी हुई है वो समझ में नहीं आया था। बट जब मैंने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ओके, इट्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। उसके अंदर ये दिखाया है कि वो बंदा जो है वो बच्चे को हिस्ट्री में लेके जाता है थ्रू अ टाइम मशीन एवरी टाइम, एंड जब वो बच्चा अपनी आंखों से देखता है, उस सेटिंग में रहता है, उस सेटिंग के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ही गेट्स इंटरेस्टेड इन टू हिस्ट्री एज वेल। तो अगर हमें कोई चीज़ बच्चों को पढ़ानी है और कोई इन्वायरमेंट अगर उसे प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और ज़्यादा बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा अकॉर्डिंग टू हिज और ओन हर ओन इन्वायरमेंट। तो सोशल इंटरेक्शन भी उस बच्चे का बढ़ेगा। अच्छा, अब हम इस तरीके की सेटिंग्स के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो फॉलो करते हैं। सबसे पहली है मॉडलिंग, परफॉर्मिंग अ बिहेवियर फॉर अदर्स टू इमिटेट बाय द अडल्ट्स और मोर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। अब अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें ना, तो हमें इंटर्नशिप्स करनी होती हैं। इंटर्नशिप्स के अंदर क्या होता है, हमें रियल लाइफ इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, हमें क्रिटिकल इश्यूज़ हमारे सामने होते हैं जिनके लिए हमें क्रिटिकली थिंक करना होता है, उन इश्यूज़ का हमें सॉल्यूशन प्रेजेंट करना होता है, हमें कोई टास्क दिए जाते हैं जो हमें टाइमली मैनर पे कंप्लीट करने होते हैं। अब इस तरीके की जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो स्कूल्स में अगर इंट्रोड्यूस करा दी जाए विद इन द करिकुलम, तो बच्चों के लिए क्या होगा। तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर टीचर्स को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा उसके लिए मॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर्स बच्चों को फॉर द फर्स्ट टाइम कोई प्ले करने के लिए दे रही हैं, कोई स्टेज प्ले है जिसमें बच्चों को इनैक्ट करना है, तो शी वुड फर्स्ट मॉडल कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, वो स्टोरी सुनाएंगी, वो बच्चों के साथ मिलकर सेलेक्ट करेंगी कि हमें किस प्ले पे काम करना चाहिए। मे बी शेक्सपियर, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। थिंक ऑफ समथिंग सिंपल, चले एनी स्टोरी, सही है। तो बच्चे जो है वो उनको मॉडल करके दिखाएंगी, फिर उनको कंप्लीट सिचुएशन एक्सप्लेन की जाएगी। इट्स नॉट जस्ट कि आपने स्टोरी रीड कर दी और बच्चा वो काम कर लेगा, आपको उसको वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मॉडल करना पड़ेगा। फिर उनको कोच किया जाएगा, जहाँ जहाँ उनकी गलतियाँ होंगी बच्चों को मॉनिटर किया जाए, असिस्ट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, फिर प्रैक्टिसिंग करी जाएगी, बार बार री प्रैक्टिस 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 पे स्कार्फ फोल्डिंग। फिर टीचर कहेंगी कि ऑब्वियसली स्टेज पे मैं आप लोगों की परफॉर्मेंस में आप लोगों के साथ तो होंगी नहीं, तो आई विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू डू इट ऑन योर ओन। तो वो स्लोली अपने आप को स्टेज से हटा के नीचे खड़े होकर बच्चों को ऑब्जर्व करेंगी और फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट आहिस्ता 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 फेड आउट कर देंगी। एक्सप्लोरेशन ये है कि बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव, न्यू आइडियाज़ देना, न्यू व्यू पॉइंट्स देना। मैम हम इसमें ये कॉस्ट्यूम इन्वॉल्व कर सकते हैं, इससे हमारा प्ले ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले करी जा सकती है। ये एक्सप्लोरेशन एंड रिफ्लेक्शन। फाइनल रिहर्सल इज़ योर रिफ्लेक्शन, जब टीचर अपना फाइनल फीडबैक देंगी कि येस यू हैव परफॉर्म्ड रियली रियली वेल, अब हम फाइनली परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं। This was the explanation of constructive learning. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching.